हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सर जी? मैं आपको फिर बताता हूं। सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ, अंडरस्टैंड। मार्केट तो ऐसा ही चलता रहेगा। सबसे पहले वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर हेल्थ, अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस करंट टाइम इज वेरी वेरी crucial. We all human are just protect ourselves. हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ? कैसे करेंगे अपन? कोविड बहुत फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब देख रहे हैं ना आजू बाजू, कैसे देख रहे हैं आप सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है। हमको प्रोटेक्ट करना है। इसमें कोविड की जो भी इंस्ट्रक्शन है वी मस्ट बी फॉलो इट। और उसके बाद में मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। अगर हम सब कंडीशंस और जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम 15-20 मिनट व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियरी इन दिस क्रूशियल टाइम, अंडरस्टैंड। सो मेनी डिसीज आर अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ओके, आई एम कम टू द पॉइंट। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं इसलिए आपके सामने आया हूं कि कल नितिन गडकरी साहब ने एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं, नितिन गडकरी साहब बराबर, उसके बाद में अपने पवन मुंजल साहब, और उसके बाद में एक और है, मैं बताता हूं आपको क्या इंपॉर्टेंस है उसका, मार्केट से क्या रिलेशन है। आज छुट्टी भी है, एंजॉय भी करना है, रेस्ट भी लेना है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, मिस्टर अमिताभ कांत साहब भी थे। अमिताभ कांत साहब कौन है मालूम है? पता कर लीजिए आप। वो जो पीएम की एडवाइजरी कमेटी है उसके हेड है माय डियर। वो थे, नितिन गडकरी साहब थे, कैप्टन। उसके बाद में अरविंदर सिंह साहब भी थे उसके अंदर बराबर, और डॉक्टर, जिसके बाद में है मिस्टर पंकज मुंजल। वो कौन है पंकज मुंजल साहब? सीईओ ऑफ अपने इसके हैं, ये एमडी है हीरो बाइसिकल के। उनके हीरो जो बाइसिकल है उसके फाउंडर कौन थे? मिस्टर ओम प्रकाश मुंजल। उनको भी डालने का, अपने फादर कौन थे, किसने एस्टेब्लिश किया, कौन कंपनी को लेकर, सब दिमाग में रखने का अपन को, अंडरस्टैंड। तो ये कंपनी को अभी इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? व्हाई दे आर डूइंग इंपॉर्टेंस बाय नितिन गडकरी साहब ने इसका वर्चुअल मीटिंग किया। आपको जो कांत साहब थे वो भी वर्चुअल मीटिंग में थे, फिर पवन साहब भी थे, ये पंकज साहब भी थे, पंकज मुंजल साहब भी थे। कहने का मतलब है ये बाइसिकल, ई बाइसिकल की बात हो रही है। उन्होंने जर्मनी के अंदर बर्लिन में एक प्लांट डाला है बहुत बड़ा, जो लेटेस्ट बाइसिकल बनाएंगे। उसके अलावा उनका इसको बोलना चाहिए, लंदन में भी एक बहुत बड़ा प्लांट है। वो बहुत और भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं। उनका जो बर्लिन में जो उनका प्लांट है, वो उसकी जो बाइसिकल की प्राइस है, ऐसा बता रहे हैं नियर अबाउट 60,000 से स्टार्ट होगी। कितने से? 60,000 से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइसिकल है उसका मार्केट इंडिया के अंदर है लगभग 7,000 करोड़। कितना? 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और हमारे इंडिया में लगभग 22 मिलियन बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग एवरी ईयर माय डियर। प्लस वी दैट इज इंडिया इज द सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग बाइसिकल इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन है? समझ जाओ कौन हो सकता है? ओनली वन माय डियर, चाइना। और उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी साहब ने जो इसको लेकर के बोला है, ये किन किन बातों को, इसके बिहाइंड द कर्टेन क्या है, उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे व्हाट इज द बिहाइंड द सीन। ये तो जो पिक्चर हो रहा था वो तो फाइनल पिक्चर था, हमको तो पीछे जाने का है। उसके पीछे है कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज, हेल्थ इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद में बोलना चाहूँ मैं आपको तो और भी सो मैनी रीजंस आर देयर, डॉट 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 डॉट, ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ ढूंढते जाओ, अंडरस्टैंड। तो अभी इसको लेकर के दे आर मच मच ऑप्टिमिस्टिक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जर्मनी में, यूएसए में, जापान में, चाइना में सेपरेट, दे हैव टू मेक सेपरेट पाथ, अलग से रास्ता बनाया है। आने वाला टाइम इतना कंजेस्टेड हो जाएगा, इतना कंजक्शन हो जाएगा ड्यू टू फोर व्हीलर टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन रोड होती है उसका मोर देन 40% से ज़्यादा एरिया कवर करता है। आप सोचिए, आने वाले टाइम में हमारे पास इतनी जगह तो है नहीं, हम कैसे मेंटेन करेंगे वो? उसके लिए प्लस कार्बन एमिशन के लिए। और अभी आप देख रहे हैं समर में, मैं बोला था ना आपको, कैसे दौड़ के आया, थक गया था। अगर एक्सरसाइज और ये सब नहीं करेंगे तो हाउ वी हैव टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन। और अभी तो स्टार्ट हुआ समर माय डियर, उसको अपना फ्रेंड बनाने का। समर को अपन फ्रेंड, वी हैव टू फ्रेंड विद द समर।
उसको एंजॉय करने का, कुछ नहीं होता है, डरने का नहीं। व्हाट आई एम सेइंग, प्रॉब्लम तो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं सब समझ रहा हूँ कोविड का, लेकिन उसको फ्रेंड बना के रहने का और अच्छे से डील करने का, बिल्कुल स्ट्रांगली। कैसे डील करने का, जैसे एक सोल्जर बॉर्डर पे डील करता है ना, लाइक दैट माय डियर, अंडरस्टैंड। तो अभी मैं अगेन कम टू द पॉइंट, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि जिस हिसाब से बिजनेस है उसके अंदर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, प्लस वो 200, 400, 500 करोड़ का और एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं उन्होंने, और भी लैंड परचेज की है किसने, जो आपको बताना चाहूँगा, पंकज मुंजल साहब ने। और उन्होंने अप्रोक्सी आने वाले टाइम में मोर देन 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये सब का मार्केट से क्या है, अरे यही तो है जड़, यही जड़, इसमें कौन कौन सी कंपनी चलेगी। उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया की 5 MSME मतलब मीडियम, माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज जो होती है ना, उनको वो 100 टाइम्स अप कर देंगे। क्या बोल रहे हैं वो, जो 5 स्मॉल कंपनीज होती है इंडिया की, छोटी छोटी कंपनी, माइक्रो में होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज होती है, SME होती है, उनको वो ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में 5 साल के अंदर वो 5-7 ऐसी कंपनी कर देंगे। कैसे करेंगे, उनका जो प्रोडक्शन है या टर्नओवर है उनका वो 100 टाइम्स मोर होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 टाइम्स बोल रहा हूँ माय डियर। कहने का मतलब वो अभी माइक्रो लेवल पे है या स्मॉल लेवल पे, लेकिन आने वाले टाइम में बड़ी हो जाएगी। वो हमको ढूंढने का रहा, कौन सी कंपनी हो सकती है वो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, आपको मिले तो बताना, मेरे को मिलेगा तो मैं बताऊंगा। फ्रेंडशिप, कम टुगेदर, काम वैसे होता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद में उन्होंने बोला 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, और अभी फिलहाल वो जर्मनी में, बर्लिन में प्लांट डाला है उन्होंने, और वो टेक्नोलॉजी लेकर के इंडिया में भी प्लांट डालने की बात चल रही, काम चालू हो गया है वो, अब छोड़ो। उसके बाद में लंदन में डाल रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्लांट डाला हुआ उनका, वहाँ से बनेगी। अब आने वाला टाइम बाइसिकल का ही है, नहीं बाय हु कैन कुक करवा देगा, कौन करवाएगा, कोविड अच्छे अच्छों को करवा दिया है माय डियर। क्या करवाएगा, अच्छे अच्छों को बाइसिकल पे करवा दिया है, और अभी तो इट्स ए बिगिनिंग माय डियर, अंडरस्टैंड, इट्स ए बिगिनिंग। तो ये सबको बात में ध्यान में रखते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, और कोई क्या बोलता है, कोई क्या सोचता है, उस पर डजंट मैटर माय डियर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे सर जी, यहाँ पे जब सीता मैया को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, तो मैं और आप तो क्या चीज है। डोंट केयर, कोई चिंता नहीं है, सुनने का नहीं, अपना काम सही है वो मान करके चलते जाने का। जो राह चुनी तुमने उसी राह पे राही चलते जाना रे, चाहे कितनी ही लंबी हो रात, अरे हो चाहे कितनी ही लंबी हो रात, तुझे तो है चलते जाना रे, किसी राह पे राही चलते जाना रे। थैंक यू। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन। व्हाट आई एम सेइंग, ऑल ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंस है। आई प्राउड टू से यू माय डियर। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा ये मैंने बता दिया है 7000 का हो गया, उसमें हाई पॉइंट रह गया मेरा। जो अभी वर्ल्ड के अंदर जो टोटल बाइसिकल का जो बिजनेस है, वो अभी मैंने गूगल में सर्च किया है, उसमें वो 50 बिलियन का बता रहे हैं। उसमें 6 से 7% से 8% का ग्रोथ होगा, और आने वाले 5 साल में वो 60 बिलियन को क्रॉस करेगा। कितने को, 60 बिलियन को क्रॉस कर देगा माय डियर बिजनेस बाइसिकल का। लगता है हमको बाइसिकल है, उसमें हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, सोचो 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 सोचो, कितना है, ओनली 5%। कितना है, 5%। उसको ये पवन मुंजल साहब जो है ना, ये है पंकज मुंजल साहब, सॉरी पंकज मुंजल साहब है ना, वो उसको 15 से 20% लाने की बात कर रहे हैं, और भी बढ़ा। अभी तो ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो अभी डिक्लेयर नहीं हो, लेकिन मैं तो आपको बोलता हूँ थर्ड आई एक्टिव रखता हूँ। हो सकता है मुकेश अंबानी साहब बोलते हुए, हो सकता है और कोई एक्स बड़ा बिजनेसमैन बोले कि वी आर लॉन्चिंग, जिसको बोलते हैं ना, इन बाइसिकल बिजनेस। फिर क्या होगा, अभी तो ये अकेले बोल रहे हैं कि हम 12-15% तक ले जाएंगे, और ये सब आ गए तो
फिर तो हमारा बिजनेस 5 साल में 20, 25, 30 टका 40 टका हो जाएगा बाइसिकल में, माय डियर। अंडरस्टैंड? तो ये सब ध्यान में रखने का दिमाग में, ये मार्केट में काम आएगा। कौन सी स्कीप है मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। उसके लिए अपन को शाम तक राह देखनी पड़ेगी और तैयारी करो। लास्ट में यही बोलूंगा, ये मेरे अपने विचार है, माय डिस्क्लेमर, आई मस्ट बी पुट माय डिस्क्लेमर हियर बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल वाचिंग माय वीडियो, माय डियर। आई ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग। मैं अच्छी तरह से, अरे मैं यहाँ बैठा बैठा अमेरिका, जर्मनी, जापान को पढ़ लेता हूँ, तो मैं आदमी सामने से चल के आओ ना आपके माय डियर, तो हर आदमी समझ सकता है। बस आपको आपका थर्ड आई एक्टिव रखना है, ओके? बाकी सब समझ जाओ। तो मैं ये बोला था, मेरा डिस्क्लेमर, ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार है, मेरी अपनी एनालाइज है। मैं ये बोलता हूँ आपको कि ये इसके बाद में यही बोलना चाहूँगा, बहुत स्टडी करके, बहुत मेहनत करके हमको मार्केट में एंटर करना है। फुल प्रिपरेशन के बाद में ग्राउंड में उतरना है, फिर हम सबको ड्रिबलिंग करते करते गोल। अंडरस्टैंड? लास्ट में बोलूँगा, फिर मिलते हैं नए विचार के साथ में, न्यू विजन के साथ में, न्यू स्टडी के साथ में। जय हिंद। कम टुगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू।